नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज 9 और मैं हूं आपके साथ तारिका महाजन। और इस वक्त की हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। इस वक्त की तस्वीरें हम म्यूजियम से दिखा रहे हैं। आप यहां से देख सकते हैं म्यूजियम ऑफ कांगड़ा आर्ट धर्मशाला की। तो चलिए आपको ले चलते हैं इस म्यूजियम के अंदर और जानते हैं क्या है म्यूजियम की खासियतें और ये म्यूजियम जो है वो इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो चलिए आपको ले चलते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर जब आप लोग यहाँ पर आएंगे इस म्यूजियम में, सबसे पहले जैसे आप एंटर होंगे और एंटर होके आपको आना है रिसेप्शन पर, यानी स्वागत कक्ष पे। यहाँ से आपको स्वागत कक्ष माफ कीजिएगा, रिसेप्शन से जो है आप यहाँ पर टिकट्स जो है अपनी ले सकते हैं। इसके क्या चार्जेस है, चार्जेस भी हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पे यहाँ आप देख सकते हैं चार्जेस भी यहाँ पर। इंडियन सिटीजन के लिए एंट्री क्या है, फॉरेनर के लिए एंट्री क्या है, चाइल्ड बिलो 10 इयर्स उसके लिए एंट्री क्या है, अगर कोई फोटोग्राफ यहाँ पे क्लिक करवाता है, इंडियन सिटीजन के लिए कितने रुपीज है और फॉरेनर के लिए कितने रुपीज है, अलग अलग चीजें जो है वो मेंशन की गई है। यानी कि हम आपको बता दें जिसको हम कहेंगे जनरल इंफॉर्मेशन। अब हम आपको ले चलते हैं उस जगह पर जहां पर यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें जो होती हैं वो अच्छे से तैयार होती हैं। बहुत ही आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत तस्वीरें हैं। और सर सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? जी, मेरा नाम मुकेश कुमार धीमान है जी। कितना समय हो गया आपको यहाँ पे ये पेंटिंग करते? मेरे को वैसे तो मेरी लाइफ में मेरे को 36 ईयर हो गए काम करते हुए, और यहाँ पर मेरे को तकरीबन 8 साल हो गए हैं जी। और ये कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग का मैं जो यहाँ पर काम करता हूँ जी। अभी जो ये पेंटिंग बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं आप ये? इसमें भी एक नायिका श्रृंगार की पेंटिंग है, जिसमें जो नायिका बैठी है, अभी इसमें ये दिखाया जाएगा कि इसका श्रृंगार कर रही है इसकी सखियाँ। इन्होंने शीशा पकड़ा हुआ है, अपने कान में कुछ ऐसे लकड़ी डाल के इसको जा रही है, ऐसा सीन बनाया जाएगा। देख ली कितनी खूबसूरत तस्वीर जो है ये तैयार की जा रही है। ये देख ली, देख सकते हैं जो हमारे व्यूअर्स इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल कंप्लीट है। ये क्या है? रागनी तोड़ी की पेंटिंग है। तो चलिए अब हम आपको म्यूजियम की तरफ ले चलते हैं। अब आपको म्यूजियम दिखाते हैं हम। और जब आप म्यूजियम में आएंगे, जिस तरह हमने आपको बताया, रिसेप्शन के बाद आपको स्टेयर्स जो है वो चढ़नी है। तो चलिए, ये देखिए कितनी खूबसूरत तस्वीरें हैं यहाँ पर। तस्वीरें देख सकते हैं आप। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं म्यूजियम के बारे में। सबसे भैया जानना चाहेंगे आपसे इसके बारे में, ये क्या है? तो स्कल्पचर है सारे, ये पत्थर की मूर्तियाँ पुरानी, तो जहाँ जहाँ से हमारे हिमाचल से या कहीं बाहर से भी जहाँ जहाँ से खुदाई में जो मिली है, या कन्या कोई बावड़ियों में, कोई खुदाई में, उसके अलावा किसी के घरों में, तो वहीं से एकत्र करके जो है सारी ये मूर्तियाँ रखी हुई। आप देख सकते हैं ये 10वीं शताब्दी की है, यानी 10th सेंचुरी की। ये नंदी की महादेव मंदिर की, ये पुराना कांगड़ा हिमाचल प्रदेश की है। और इसी के साथ यहाँ पर ये 18th सेंचुरी की है, यानी 18वीं शताब्दी की है। ये कांगड़ा के यहाँ बुलेर एक जगह है, वहाँ से मिली हुई है मूर्ति। और यहाँ पर ये देख सकती हैं आप जैन जैती, ये 10वीं शताब्दी की है ना, ये जैन मूर्ति की। जी, जैन जी की मूर्ति जी। अब इसी के साथ हम आपको दिखाते हैं जैन इमेज। जैन इमेज, ये जैन शैली की। इसमें ये बीच में ये कुछ जो है लिखा हुआ, ये जैन शैली में। ये मेरे गांव में मिली हुई मूर्ति है। पठियार जो है मेरा गांव है ये। अच्छा जी, आपके गांव से जी मिली जी हुई है। जी जी। चलिए म्यूजियम की तरफ रुख करेंगे। यहाँ पर इसमें ये सारा कांगड़ा मिनिएचर, कांगड़ा शैली बोल सकते हैं हिंदी में, तो ये सारी कांगड़ा शैली की पेंटिंग लगी हुई हैं। इसमें ये जो दिखाया गया है, इसमें 3-4 विषय हैं। एक नायिका भेद पे है, एक रागमाला पे है और 12 मास्य पे है। इस तरीके के सारे चित्र बने हुए हैं। ये देखो कितनी खूबसूरत तस्वीरें बनाई गई हैं। जैसे ये राधा कृष्ण की चित्र है, इसमें
गोपियाँ जो है वो पानी लेके जा रहे हैं, और कृष्ण और राधा जी जो है बरसात के मौसम में कंबल के अंदर जो है मतलब अपने जो प्रेम इसमें मगन है। और बाकी ग्वाले जो है वो ये कमल के फूल के पत्ते लेकर जो बारिश में बैठे हुए हैं। जी, ये देखिए। हाँ, इसमें अब आगे ये सारे रागमाला सीरीज की पेंटिंग है। ये इसमें हमारे ये 82 राग होते हैं। इसमें राग रागनियाँ, उनके राग पुत्र, राग पुत्रियाँ, उसी के ऊपर विषय पे ये सारे चित्र बने हुए हैं। जी, ये सारी इसकी डिटेलिंग लगी हुई है साथ में। ये आगे ये थंका पेंटिंग है। अगर आप ये कांगड़ा आते हैं तो कांगड़ा आपको म्यूजियम आर्ट में जो है वो जरूर आए। और ये तस्वीरें जो है हम आपको कांगड़ा ऑफ आर्ट म्यूजियम की दिखा रहे हैं। ये देख सकते हैं कितनी खूबसूरत तस्वीरें यहाँ पर बनाई। थंका पेंटिंग, जी ये थंका पेंटिंग है। पेंटिंग बनाते हैं इसको भी। बाकी आगे ये कुछ ये देखिए आप, ये ग्लास में है ना। हाथी दांत की आइटमें इसमें सारी है। कुछ ये खड़ावे हैं, चूड़ियाँ हैं, पॉट्स हैं। बाकी ये जो चौसर होती है अपना जो खेलते हैं उसकी पन्ने हैं, पासे। ये प्राचीन टाइम के सिक्के हैं, तांबे के, चांदी के। और ये थोड़े पहले कोड़ी होते थे छोटे छोटे। ये पीतल के बर्तन है इसमें। और ये कुछ वो ब्राउच वगैरह रखे हुए इसमें। ये माला है सारी पुराने राजा महाराजाओं के टाइम की। ये मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, ये हाथ लिखी हुई वो ग्रंथ। जी, ये मुखौटे हैं लकड़ी के। ये हमारे यहाँ कुल्लू में बनाए जाते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पर कुछ फेस्टिवल होते हैं, उनमें भी जो मुखौटों को लगाकर जो हमारे यहाँ के लोग हैं वो डांस वगैरह करते हैं फंक्शन में। जी 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 जी। और ये मिट्टी का मटका एक, ये फिर गुलेर में कहाँ मिला, ये कांगड़ा का ही है। ये डाडा सिब्बा में। तो डाडा सिब्बा पे यहाँ से कोई 70-80 किलोमीटर दूर है, पठानकोट के तरफ पड़ता है। वहाँ ये मटका जो मिला है। तो सुनने में आया कि पुराने समय में लोग इसमें अनाज का भंडारण करते थे। अच्छा। जी जी। ये हमारे हुक्के जो होते हैं उनके बेस हैं सभी के। जो हुक्का पीते थे उनके सभी के बेस हैं। जैसे भी आप देख रहे हैं कंपनी हुक्का है, तो कुछ हाथ में पकड़ के, हमारे ट्राइबल एरिया के गद्दी लोग जैसे ये हाथ में ऐसे पकड़ के पीते थे, तो ये छोटे उसके लिए, बाकी बड़े जो हैं ये जमीन पे रखने के लिए। ये पुराने जमाने का हुक्का है। हाँ जी, राजा महाराजाओं के टाइम के पुराने जमाने का हुक्का है। बाकी ये कस्टूम है। ये हमारा चंबा, यहाँ का चंबा रुमाल फेमस है यहाँ का। उसकी ये एम्ब्रॉयडरी है सारी। अभी भी चंबा रुमाल चंबा में बनाया जाता है। हाँ जी हाँ जी। ये एक राजा की पोशाक है। इसमें ओरिजिनल गोल्ड की जो एम्ब्रॉयडरी की हुई है। जी, सोने की। जी। ये भी एक प्राचीन चंबा रुमाल बनाया हुआ है। ये भी हैंडमेड है। हाँ जी, हैंड एम्ब्रॉयडरी है सारी, हाथ से बनाया जाता है ये। जी। बाकी अब ये कुछ हमारे यहाँ के तिब्बतन के कस्टूम है। उन्होंने ड्रेसेस वगैरह कैसे, वो कौन से ड्रेस पहनते थे, कौन सी ज्वेलरी पहनते थे। तिब्बतन। हाँ जी, तिब्बतन। ये कुछ पुराने राजा महाराजों टाइम की चोलियाँ हैं जो लेडीज़ पहनती थी। उसमें एम्ब्रॉयडरी की हुई हाथ से सारी इसमें। और इसमें भी कुछ मतलब ये है कि सोने और चांदी की कुछ एम्ब्रॉयडरी जो की है उसकी धातों की। बाकी यहाँ की प्राचीन ज्वेलरी है सारी ये। इसमें ये नाक, कान, हाथ, गले, पैर वगैरह पहनने के सारे जेवर है ये सारे। क्योंकि पहले ज़माने में चांदी जो था वो ज़्यादा पहनते थे लोग। सोना तो राजा महाराजा ही पहनते थे, चांदी लोकल लोग ही पहन लेते थे, गरीब आदमी भी। जी जी। तो इसलिए चांदी ज़्यादा, चांदी को ज़्यादा। चांदी। और हमारे चंबा का गाना भी है ना, चंबा चांदी बतेरा हो, तो चंबा में चांदी काफ़ी होता है। जी। ये सारी गले में पहनने वाली माला हैं। ये पाँव में पहनने वाले टोके बोलते हैं इनको।
ये यहाँ का हमारे ट्राइबल एरिया के जो गद्दी लोग हैं उनकी पारंपरिक ड्रेस जो है वो कांगड़ा जी कांगड़ा कांगड़ा की लोकल की सॉरी। अभी तो यही चीज़ों का भी धीरे धीरे जो ट्राइबल एरिया वही पहनते हैं, लोकल जो है वह पहाड़ी जो प्लेन एरिया वाले वो खत्म ही हो रहा है। ये पीतल की कुछ मूर्तियाँ जी, ये भी लोगों के कुछ घरों से मिली हैं, कुछ खुदाई में मिली हैं, तो ऐसे अलग अलग जगह से जो इकट्ठी की हुई हैं सारी। जैसे ये लड्डू गोपाल हैं, ये चांदी का एक वो है, क्या बोलते हैं इसको, देरा बोलते हैं हमारी भाषा में। तो उसमें जैसे आप कृष्ण जी को रख लो, रामचंद्र जी की किसी मूर्ति को, उनका सिंहासन टाइप बनाया हुआ है ये, ताकि उनके ये पूजा का सारा नीचे सामान है, चांदी का सारा ये। और ये ऊपर चोरी बोलते हैं इसको, चोरी ये जोड़ने के लिए होती है। जैसे हम भगवान जी को कोई मक्खी वगैरह ना बैठ जाए उनके ऊपर, उसके लिए इसको बोलते हैं चोरी। ये हमारे कुल्लू का देवरथ है, ये एक पालकी बोलते हैं इसको हमारी भाषा में। ये मुखौटे इसी में लगते हैं सारे ये। तो अब कभी आपने कुल्लू शायद आप गए होंगे, वहाँ पर इनकी झांकियाँ निकलती हैं कुल्लू दशहरे में, तो उनका ये देवरथ है ये। तो देवता बोलते हैं, हाँ जी देवता बोलते हैं देवता। ये सारे लकड़ी के बर्तन हैं जी। और हम लोगों ने भी खैर इसमें खाना खाया हुआ है। ये इसको बोलते हैं कनाला, इसमें आटा गूंथते हैं, बाकी ये पानी डालते हैं किसी में। ये तो पीतल की है, बाकी ये जी क्या इसका इस्तेमाल करते हैं? हाँ, इनमें दाल वगैरह तो नहीं बनती थी, लेकिन उसमें डाली जाती थी जैसे बना के। हाँ अच्छा। बना के कोई चीज़ आप रख सकते थे, क्योंकि आग पे तो ये वो जो है अनाज नापने का ये है। जैसे अनाज हमारे पहले तरकड़ी तो होती थी, तो नापने के लिए रखा होता था। इसको वैसे हमारी भाषा में तो इसको बोलते हैं, एक च्याऊ बोलते थे, और एक इसको क्या बोलते हैं, मेरे को नाम बोल रहा थी। तो ये सारे भंडारण अनाज के रखने के लिए, कुछ बनाने के लिए। ये ट्राइबल एरिया की जो ड्रेस है, गद्दी लोग जो पहनते हैं ड्रेस ना, वो है इसकी लोकल वहाँ की। ये सारी भेड़ के ऊन का बनाया जाता है इनका। ये डोरा चोला जो भी है, इसको चोरा डोला बोलते हैं इसको जी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो कांगड़ा का कल्चर है उसे इस म्यूजियम में प्रमोट किया गया है। पुरानी जिस तरह से चीज़ों को इस म्यूजियम में दर्शाया गया है, पारंपरिक चीज़ों को यहाँ पर दिखाया गया है। और तस्वीरें देख सकते हैं आप जी। मतलब 1905 में जो अर्थक्वेक हुआ था, उसमें यहाँ जी कांगड़ा में हमारे काफ़ी नुकसान हुआ था। ये कांगड़ा का मंदिर है, ब्रजेश्वरी टेम्पल है। तो जब भूकंप हुआ था तो पहले ऐसा था, और जब भूकंप के बाद ऐसा मतलब वो पूरा डिसमेंटल हो गया था ये। तो अब तो खैर दोबारा बना, वो 1833 में दोबारा बना था, 1933 में सॉरी जी जी। ये सारा वही का ही सीन है सारा उसी। हाँ जी हाँ जी। ये पहले की है, बुंचाल से पहले की और ये कांगड़ा बात की, फोर्ट। और एक चित्र पहले का, दूसरा बाद का है। म्यूजियम तो बहुत बड़ा है जी जी, म्यूजियम काफ़ी बड़ा म्यूजियम है, लेकिन अभी कुछ इसकी एक बिल्डिंग अभी नीचे बन रही है, तो वहाँ पर भी अब इसमें सारे स्कल्पचर वगैरह रखे जाएंगे। और कुछ पुरानी चीज़ें जो इसमें म्यूजियम में पड़ी हुई है वहाँ सारी डिस्प्ले की जाएंगी। ये हमारी कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग का सारा यहाँ पे डिस्प्ले दिया हुआ है, और उसकी पूरी हिस्ट्री दी हुई है कि कांगड़ा पेंटिंग कैसे स्टार्ट हुई, कहाँ से स्टार्ट हुई, कौन कौन लोग उसको बनाने वाले थे शुरू में जो थे जी। ये राजा संसार चंद जी जिन्होंने कांगड़ा पेंटिंग का वर्चस्व किया, और उन्होंने इस चीज़ को आगे डेवलप किया। गुलेर के राजा थे कांगड़ा संसार चंद जी। ये सारे चित्र हमारे पुराने जो आर्टिस्ट हुए, अब नीचे उनके पोर्ट्रेट भी लगे हैं। पंडित सेऊ जो है वो सबसे पहले आर्टिस्ट हुए हमारे कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग के। उसके बाद उनके 2 पुत्र हुए, नैनसुख और मानकू। तो बाकी उनके वंशज फिर आगे काम करने वाले जो थे वो, ये सभी उनके द्वारा बनाए हुए चित्रों की जो यहाँ पे एग्जीबिशन की हुई है सारी। इसमें कोई राम दरबार, कोई नायकाओं के चित्र हैं, रामचंद्र जी के हैं, फिर इसमें कुछ देवी देवताओं के जी, गणेश जी के हैं। ये हमारे यहाँ जब नई दुल्हन आती है तो उसको लेके मंदिर में जाते हैं, उसका चित्र है। ये
मरीचबद्ध ये सारे चित्र जो हैं ये सब पुराने आर्टिस्टों के बनाए हुए हमारे। और ये जितने भी चित्र बने ये सारे खनिज रंगों से बनते हैं, हमारे नेचुरल कलर थे, स्टोन वगैरह से, वेजिटेबल से, और कुछ जो फूल पत्तियों से, लोकल हमारे कुछ वृक्ष भी हैं यहाँ पे, उनसे अभी भी फूलों से रंग निकलता है, तो वो उन चीज़ों से ये चित्र तैयार किए हुए हैं। और उस जमाने में ये लोग खुद ही बनाते थे, रंग भी खुद बनाते थे, कागज़ भी खुद बनाते थे, और ब्रश भी खुद बनाते थे। तो आज के ज़माने में तो थोड़ा चलो मार्केटिंग, ये थोड़ा मॉडर्न ज़माना हो गया, तो थोड़ा कभी कुछ बाज़ार से मिल जाता है, लेकिन पहले के ज़माने में सारा हाथों से ही वो तैयार करना पड़ता था। जी, तो म्यूज़ियम में आपको हमने दिखाया कि किस तरह से यहाँ पे इन्होंने पारंपरिक चीज़ों को जो है वो दिखाया है। पारंपरिक चीज़ों की जो है वो पेंटिंग्स हैं। महाराजा संसार चंद्र जी के बारे में हमने आपको बताया। इसी के साथ अलग अलग चित्र जो हैं वो बनाए गए हैं इस म्यूज़ियम में, और काफ़ी दूर से लोग यहाँ पर आते हैं इस म्यूज़ियम में। और यहाँ पर एक आप कह सकते हो कि बहुत अच्छा यहाँ का व्यू भी है, और व्यू के साथ साथ जो जानकारी है म्यूज़ियम के रिगार्डिंग वो भी हम आपके साथ साझा करे हैं द न्यूज़ नाउ के माध्यम से, और आपको दिखाते हैं और भी कुछ ये जानना चाहेंगे। ये भी हमारे कांगड़ा का फोर्ट है, कांगड़ा फोर्ट बोलते हैं इसको, लेकिन ये भी 95 में 1905 में भूकंप हुआ तो ये सारा डिसमेंटल हो गया था, तो उसकी एक डम्मी तैयार करके रखी हुई है हमने यहाँ पे कि उस पहले टाइम में कैसा था ये। तो यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर जो राजा महाराजाओं की सेना वगैरह रहती थी, उसके रहने का, ठहरने का, महाराजा का महल वगैरह सारा बना हुआ। वहाँ पर तो डिसमेंटल है ये सारा, लेकिन उसकी आज डम्मी बनाई हुई है। और यहाँ पर ये दिखाया कि कांगड़ा चित्रकला के जो आर्टिस्ट वो कैसे काम करते थे उस जमाने में, और कैसे बैठते थे, और ये काम कैसे शुरू होता है। ये देखिए, लकड़ी की तख्ती पे काम शुरू होता था पहले ज़माने में, पेपर नहीं होता था, तो पेपर की मतलब नहीं होने के कारण लकड़ी की जो तख्तियाँ हैं इनके ऊपर जो ब्रश और कलम से काम करना पड़ता था। जी, अब आपको लगता है कुछ जैसे पेंटिंग्स के बारे में बता रहे थे कि पेंटिंग्स जो है इस तरह से की जाती थी, अब कुछ बदलाव? हाँ, अब तो बदलाव आ गया, क्योंकि अब मैं वही तो बोल रहा हूँ कि पहले ज़माने में जो था ना वो मतलब जो भी था चीज़ों की जो इतनी ज़्यादा सहूलियत नहीं थी। अब जैसे जैसे ज़माना मॉडर्न हो रहा तो लोग जो है वो सोशल मीडिया से और कुछ चीज़ें जो सामान वगैरह मार्केट में मिल जाता है, तो अब वो चीज़ें नहीं, अब बुक से आया, सोशल मीडिया आया, सबसे बड़ी माध्यम तो आजकल सोशल मीडिया में। हमारे ज़माने में तो कुछ भी नहीं होता था, हमें तो दिमाग से करना पड़ता है क्या बनाना क्या नहीं बनाना। अब तो प्रिंट देख के काम चल जाता है, तो ऐसे मतलब काफ़ी सहूलियत हो गई है पहले से, अब तो काफ़ी ईजी हो गया है। ये भी एक स्कल्पचर है, मूर्ति है, इसमें ये लिखा है, ये घरो, एक यहाँ से नज़दीक 3-4 किलोमीटर नीचे गांव है घरो, तो वहाँ से कलेक्ट की गई है ये मूर्ति। जी, ये इसमें भी हाँ, 19वीं में ये नर देवता की मूर्ति है जी। हरिपुर, यहाँ से हरिपुर 40-45 किलो दूर है, हरिपुर गुलेर, तो वहाँ से ये मूर्ति जो है मिली गई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जानकारी दी, और हमारी जानकारी जो आपकी जानकारी है हमारे दर्शकों के साथ आपने साझा की। तो चलिए अब हम आपको ले चलते हैं म्यूजियम ऑफ कांगड़ा आर्ट की क्यूरेटर डॉक्टर रितु मलकोटिया से, और उनसे भी कुछ बात करेंगे। वेलकम मैम, सबसे पहले आपका द न्यूज़ नाउ में स्वागत है। थैंक यू। हाँ, चलिए मैम से जानना चाहेंगे सबसे पहले म्यूजियम के बारे में तो हमने दिखा दिया जो हमारे दर्शक थे, उसके अलावा क्या कहेंगे आप म्यूजियम को लेकर के? म्यूजियम में आपने बाकी सारी गैलरी तो देख ही ली होंगी। नहीं, हमारा ऐसा है कि हमने मिनिएचर पेंटिंग को जैसे हम प्रमोट कर रहे हैं, और साथ में जैसे हमारी एंटिक्विटीज वगैरह है वो भी आपने देख ही लिया। विजिटर्स तो हमारे पास मतलब म्यूजियम में काफी आते हैं, आजकल के सीजन में 100 to 150 तक आ रहे हैं विजिटर्स ना। और हमारा यही प्रयास रहता है कि हम अपनी कला संस्कृति को, धरोहर को बचा के रखें, ताकि आने वाले समय में जैसे बच्चों को इन चीजों को देखने का मौका मिले। बात करेंगे मैम जिस तरह से 12 महीनों की, 12 महीने में सेम रश रहता है या फिर जून जुलाई अगस्त कुछ ऐसे महीने होते हैं जिसमें ज्यादा ह्यूज रश जो है वो देखने को मिलता है? बहुत है आजकल, जैसे सीजन है ना ये मई जून जुलाई बहुत रहते हैं, और मैंने आपको बता ही दिया काफी टूरिस्ट आ रहे हैं, लेकिन जुलाई अगस्त में कम हो जाएंगे, तो बरसात के दिन होते हैं तो कम ही आते हैं विजिटर्स ना। तो जो हमारे दर्शक देख रहे हैं इस वक्त इस प्रोग्राम को, इस म्यूजियम को, उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? मैं यही कहना चाहूंगी कि धर्मशाला आइए और हमारे म्यूजियम को देखिए,
ताकि आपको लगे पता कि इतना बढ़िया ये म्यूजियम है। 1990 में ये म्यूजियम बना था और यहाँ की जो कला संस्कृति को हमने दिखाने की कोशिश की है। और मेन हमारा है इसमें हमने कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग, जो आपको पता है कि पूरी दुनिया में ये मशहूर है, तो उसको आप आइए देखिए। और जो हमारे आर्टिस्ट हैं धनीराम जी और मुकेश, वो यहीं पे बैठते हैं, दोनों आर्टिस्ट, उनसे आप मिल सकते हैं, उनसे इस कला के बारे में और आप जानकारी ले सकते हैं। मैम 1990 में जिस तरह से इस म्यूजियम की शुरुआत हुई थी, ये म्यूजियम जो है ओपन हुआ था, और अब 2025 चल रहा है, क्या फर्क नजर आता है अभी? मैम फर्क तो बहुत है। मतलब उस टाइम पे जैसे ये 90 में बना था, सिर्फ हमारे पास 36 पेंटिंग्स आई थी शिमला से ऑन लोन बेसिस पे। तो आज के टाइम में आपने देख ही लिया कि काफी हमारी कलेक्शन हो गई है। ये एक गैलरी बनी थी, आर्ट गैलरी के नाम से ये बनी थी, कांगड़ा आर्ट गैलरी। तो उसके बाद काफी हमने आर्ट ऑब्जेक्ट्स भी लिए हैं और काफी गैलरीज भी बन गई हैं। अभी ग्राउंड फ्लोर में रेनोवेशन का काम चल रहा है, तो वो भी विद इन 2-3 मंथ्स में वो गैलरीज भी तैयार हो जाएंगी। तो आपको एक काफी कलाकृतियां देखने को मिलेंगी संग्रहालय में ना। थैंक्स फॉर द इंफॉर्मेशन मैम। तो आपको एक बार फिर से बताते हैं, म्यूजियम ऑफ कांगड़ा आज की क्यूरेटर से हमने बात की, डॉक्टर रितु मलकोटिया से, और इन्होंने बताया कि कौन कौन से सीजन में यहाँ पर ज़्यादा लोग आते हैं। लेकिन आपको हम ये ज़रूर बोल दें कि इस वक्त जो है ह्यूज रश जो है हिमाचल प्रदेश में देखा जा रहा है, हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जगहों पर। तो अगर आप लोग भी हिमाचल प्रदेश एक्सप्लोर करने आते हैं तो ज़रूर आए। तब तक के लिए बने रहे द न्यूज़ नाउ के साथ। मुझे तारिका महाजन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।